जिंदगी बचाने वाली एम्बुलेंस सेवा खुद बीमार पड़ गई है। मुंगेर में एम्बुलेंस चालकों ने बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल छेड़ दी है। 4 सूत्री मांगों को लेकर भर के चालकों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानेगी तब तक गाड़ियां सड़क पर नहीं उतरेगी। नतीजा यह हुआ कि अस्पतालों में मरीजों और परिजनों की हालत खराब हो गई। इमरजेंसी केस में जहां एम्बुलेंस पहुंचनी चाहिए थी वहां लोग खुद वाहनों का इंतजाम करने को मजबूर दिखे। कई जगहों पर मरीजों को ऑटो रिक्शा और निजी गाड़ियों में लाद कर अस्पताल तक पहुंचाया गया। चालकों का आरोप है कि जान बचाते हैं हम, लेकिन हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं। एम्बुलेंस चालकों ने जमकर नारेबाजी की और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नियमित वेतन का भुगतान अब तक नहीं हो रहा, अत्यधिक काम लेकिन भत्ता और ओवरटाइम का नामो निशान नहीं, नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं, कभी भी निकाले जाने का डर, बीमा और स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा। चालकों का कहना है कि हम दूसरे की जान बचाते हैं लेकिन हमारे हक की कोई गारंटी नहीं। आखिर हम कब तक ऐसे ही काम करते रहेंगे। हड़ताल के चलते सदर अस्पताल और प्रखंड अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल है। कई गंभीर मरीजों को रेफर करना पड़ रहा, लेकिन एम्बुलेंस सेवा ठप होने के कारण परिजनों ने निजी गाड़ियां मंगवाई और मोटी रकम खर्च करनी पड़ी। गरीब मरीजों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। जैसे कि हड़ताल की खबर फैली, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन हरकत में आया। अधिकारियों ने हड़ताली चालकों से बातचीत शुरू की, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। इधर आम जनता गुस्से में है और प्रशासन पर ठोस कदम न उठाने का आरोप लगा रही है। यही मामला है सभी लोग का कि हम लोग को श्रम अधिनियम के तहत वेतन चाहिए। जो हम लोग और सरकार के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि लोग को अकुशल, अति कुशल और कुशल में ड्राइवर और टेक्नीशियन आते हैं, उसका हम लोग को वेतन चाहिए। वो हम लोग को देता नहीं है और हम लोग को प्रत्येक दिन 12 घंटा ड्यूटी करते हैं। 12 घंटा में जो एक मनरेगा लेबर को मिलता है 379 या 380 अप्रोक्स, हम लोग को वही दिया जाता है। इसीलिए कि हम लोग का है मुख्य मांग है कि श्रम अधिनियम के तहत हम लोग को वेतन चाहिए। उसके बाद हर एक महीना जो नाजायज कटौती करता है वेतन से, उसका हमको पे स्लिप चाहिए। और हम लोग देखिए कोरोना महामारी में एक सफाई कर्मी जो कि झाड़ू लग रहा था, उसको पैसा मिला कि हम लोग को आज तक कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिला। इतना हम लोग 12 घंटा 24 घंटा लगातार पेशेंट का सेवा देते हैं, लेकिन हम लोग अपना स्थिति देखते हुए भी कि हम बीमार हैं तब पर भी हम सेवा देते हैं तब, लेकिन हम लोग को कुछ आज तक नहीं मिलता है। ये हम लोग का मुख्य मांगा है कि हम लोग सिर्फ श्रम अधिनियम का पालन करें। कंपनी जो सरकार एग्रीमेंट की है, फिर आप सरकार का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? सरकार है कहाँ? हम लोग के नहीं देख रहा है, इसीलिए कि हम लोग बैठे हुए हैं। हाँ, कल आए थे, हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, वो आए, सीएस सर के सामने गए, बात हुई वहाँ। उन्होंने कहा कि हम इन लोग को आश्वासन दे 5 दिन का हमको टाइम चाहिए। 5 दिन का टाइम, 10 दिन का से हमारा पटना संघ हड़ताल पे है, आज तक उसका कोई निराकरण नहीं आया। और वो भी हम बोले कि ठीक है हम टाइम देते हैं आपको, लेकिन हमको एग्रीमेंट चाहिए कि हम लोग कुशल और अति कुशल में जो आते हैं उसका हमको लिखित दीजिए, एग्रीमेंट करके दीजिए। तो हाँ, आपको हम 1 तारीख से या 2 तारीख से या अगले महीने से आपको इतना वेतन देंगे। लेकिन वो बोला कि नहीं, कुछ बढ़ा के, क्या कुछ बढ़ा के? एक तो आप मनरेगा लेबर हमको लोग को बना दिए हैं, जो कितना जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। अगर पेशेंट का कहीं ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो EMT चालक घर में जाके बैठो, ये जिम्मेदारी किसकी है? व्यवस्थापक की है। एम्बुलेंस में अगर खत्म हो गया है ऑक्सीजन, बोलेगा अभी 10 पॉइंट है ना, वो खत्म होने तो तब लेना। मतलब 10 पॉइंट है, टेटिया बम्बस कोई आता है, कोई असरगंज से आता है गाड़ी, और कहीं उसको पैसा नहीं देता फिलिंग के लिए। और छोटा मोटा जो काम है वो अपना पॉकेट से लगाइए। ये कहाँ का नाइंसाफ है? इतना हम लोग के साथ शोषण है। हम लोग आज तक हड़ताल पे नहीं बैठे हुए थे, लेकिन आज मजबूरन हम लोग को एक कदम उठाना पड़ा है कि कब तक हम लोग शोषण सहेंगे। हमारा शोषण जेन प्लस कंपनी कार तो दे ही रही है जी सर, सरकार का पालन नहीं करती है। मेरा नाम सोनू सिंह हुआ, मीडिया प्रभारी 102 कर्मचारी संघ मुंगेर।